क्या मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और बिहार विकास मिशन प्रबंधन को कहना चाहते हैं कि हम सभी का जो मांग है उसके ऊपर जल्द निर्णय लिया जाए। हम लोग का मांग बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग का मुख्य मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी उनकी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए हम लोग चूँकि डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो हम लोग का स्थानांतरण गृह जिले के आसपास किया जाए तथा हम लोग का मानदेय वृद्धि आज के महंगाई के दौर में जो मानदेय वृद्धि सभी को हो रहा है हम लोग के ऊपर भी किया जाए। क्या लगता है आपको धरना स्थल पर बैठने से सरकार सुनेगी आपकी बात? देखिए, लोकतंत्र तो यही सिखाता है कि हम लोग अपने मांगों के लिए किसी माननीय मुख्यमंत्री जी से या अन्य किसी से भी इजाज़त देता है किस तरह से बैठ करके ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने आग्रह करें अपना। बिहार में तो ऐसा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, इससे तो सरकार सुनती नहीं है, बात बनता नहीं है, तो क्या करें? नहीं, हम लोग का हड़ताल हमेशा शांतिपूर्ण, इससे पूर्व में भी हड़ताल किए थे और बिहार सरकार के द्वारा सुना भी गया था और हम लोग इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हड़ताल पे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और बिहार विकास मिशन प्रबंधन हमारी संवेदनाओं को समझेंगे। ना तो हम लोग उग्र कभी हुए हैं, न उग्रता का परिचय दिए हैं, तो हमारी संवेदनाओं को समझेंगे, हमारी विकटताओं को समझेंगे और हमारी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द। अगर आपकी मांग पूर्ण नहीं की गई तो आगे का रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति हम लोग इसके बाद बैठ कर तय करेंगे। आगे अगर हड़ताल को आगे जारी रखना होगा तो हड़ताल को आगे जारी रखेंगे या बिहार विकास मिशन से किसी तरह का कोई हम लोग के साथ वार्ता होती है या आश्वासन दिया जाता है तो उसके क्रम में हम लोग आगे निर्णय लेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, क्या इसका असर उस पर दिखेगा? देखिए, चुनाव से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग चुनाव के लिए नहीं बैठे। हम लोग अगर आपकी मांग को पूर्ण नहीं की गई तो इसका असर सरकार पर, विधानसभा चुनाव होने वाला है 25 में, 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या नहीं, हम लोग नहीं की जाएगी तो इसका असर नहीं दिखेगा? सरकार चाहे किसी का भी हो, हम लोग कर्मी हैं, हम लोग सरकार के अंग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंग हैं और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का कल्याण किया है हम लोग आशा कर रहे हैं कि वो आज सीएम है, कल भारत के प्रधानमंत्री बने और हम लोग का उनका सहयोग रहेगा। आप लोग कितने संख्या में लोग आज धरना हो जाएंगे? हम लोग 800 परिवार इसमें सम्मिलित हैं पूरे राज्य के। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश है। विधानसभा सत्र स्टार्ट है, क्या लग रहा है, उम्मीदें आपकी बिहार के प्रतिनिधि से? बिहार के सभी प्रतिनिधि से और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि हमारी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द निर्णय करेंगे और हम लोग हंसी खुशी अपने कर्तव्यों का निर्वहन फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले और कहीं गए थे अपनी जो मांग को लेकर के, जो है कहाँ हाँ, इससे पहले हम लोग जिले में जितने भी बिहार के जिले हैं सभी जगह पे अपना जो ज्ञापन था उसको सौंपे हैं। वहाँ हम लोग बैठ करके इकट्ठा धरना भी दिए हैं, हड़ताल भी किए हैं। अभी फ़िलहाल आज के डेट में हम लोग का यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना स्थल है, वहाँ पे हम लोग सभी लोग आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के सभी सिंगल विंडो ऑपरेटर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, आज यहाँ पर सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट लोगों का धरना का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हड़ताल पर ये लोग हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर के पहले भी इन्होंने हड़ताल किया था और सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर एक समझौता भी हुआ था, लेकिन उस समझौता के कार्यान्वयन की जो स्थिति है उसके बारे में समीक्षा करना चाहिए था बिहार विकास मिशन को। कोई समीक्षा नहीं हुआ, इनके मांगों पर जो चर्चा हुई, जो तय हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाध्य होकर के इस संघ को हड़ताल पर जाना पड़ा है और हमको दुख है
कि इतना महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए जो ये ऑपरेटर हैं, असिस्टेंट हैं, इनके बातों की सुनवाई सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर नहीं हो रही है। लोगों का काम रुका हुआ है। जो लोग रोज़ जा कर के सिंगल विंडो सिस्टम पर जा रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं, लगता है कि जैसे बिहार विकास मिशन को कोई चिंता नहीं है, आम लोगों का काम हो चाहे नहीं हो। और विभाग में बैठे हुए अधिकारी को कोई अगर मांग ऐसी मांगी जा रही हो कि जो उनके क्षेत्र से बाहर हो, वो दे नहीं सकते हैं। जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो उन्होंने समझौता किया है, उसी समझौते को लागू करने की बात हो रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को संविदा पर काम करने वाले लोग हों या और भी आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी हों, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनके समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। हम हड़ताल करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हड़ताल हमारी मजबूरी है और हड़ताल हमने किया है वो कहीं न कहीं विभाग के जो अधिकारी हैं उनके रवैये के खिलाफ ये हड़ताल हुआ है। इसलिए हम फिर से उनसे अपील करना चाहते हैं कि आपसे आपस में बातचीत करके इनके समस्याओं का समाधान करें और जो चौधरी कमेटी का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लागू करके इनकी मांगों को पूरा करें और जो एग्रीमेंट हुआ था मार्च में उसको भी पूरा संपन्न करें, उसको लागू करें। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। आज आप लोग इतनी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठी है, क्या लगता है आपकी सरकार सुनेगी, आपकी बातों को मानेगी? देखिए, सरकार का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या मांग है? क्या मांग? हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहले मांगी चौधरी कमेटी, जो ऑलरेडी लागू हो चुका है, लेकिन विभाग हम लोग को लागू नहीं कर रहा है। अब इसका क्या कारण है वो हमें कुछ बता भी नहीं देता। दूसरा है कि 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 7 साल एक लॉन्ग टाइम होता है और उसके बाद से बताया जाता है कि आज आपकी नौकरी कल खत्म होगी कि कल खत्म होगी। इतने डर में हम लोग रह रहे हैं। हमारा एज भी अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं और हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे, कहीं और हम लोग जॉब करने के लायक नहीं बचे। और तीसरा हमारा था कि पैसा जो होता है हर साल 10% बढ़ता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बढ़ करके वो पैसा काट लिया गया। हम लोग की सैलरी इतनी कम है कि बताने में भी खराब लगता है किसी को कि 7 साल से काम करते हुए सैलरी जितने परफेक्ट होनी चाहिए उतनी परफेक्ट सैलरी नहीं है। उसमें अपने परिवार को चलाना है, जो बच्चे वाले हैं उनको बच्चे को चलाना है, स्कूल चलाना है, तो सैलरी भी कम है। चौथी हमारी मांग है कि छुट्टी जो होता है 22 दिन पे एक छुट्टी होता है। अगर मान लीजिए 22 दिन के अंदर मेरे परिवार या कोई भी सदस्य अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम छुट्टी नहीं ले सकते। अगर छुट्टी लेंगे तो हमारा वो सैलरी में से पैसा कट जाएगा। एक तो सैलरी कम है, उसमें भी हमारा पैसा कट रहा है। तो यही सब मांगे हैं और हम लोग लगभग 1 महीना होने जा रहा है, हम लोग हड़ताल पे ही है 1 महीने से। पिछली बार भी हमने हड़ताल किया था, पिछली बार ने विभाग ने हमें लिख करके दे दिया कि ठीक है आपकी मांग को हम 2 महीने के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन बिहार में अक्सर देखा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना करने से सरकार देगी, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर विभाग हमारी बात को सुन लेगी तो और अच्छा। हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बात हो जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, उसमें पब्लिक का भी काम जो है वो अपने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग वो चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, बातों को सुने। 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला, 25 में विधानसभा चुनाव होने वाला, अगर आप लोग नहीं की गई तो क्या इसका सब दिखाइएगा उस चुनाव में? देखिए, चुनाव के बारे में उतना आइडिया तो हम लोग को है नहीं, हम लोग को कर्मी है, छोटे मोटे चुनाव के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी जो मांग है वही हमारी मांग है। कहाँ से आई है आप यहाँ? जी, सारण नाम श्वेता कुमारी। आप लोग कितनी संख्या में आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं? क्या मांग को लेकर बैठे हो? जी, हम लोग 5 मांग सूत्री के लेकर बैठे हुए हैं, जो कि पहला है चौधरी कमेटी लागू करने की है और दूसरा है जो निकटवर्ती जिले के आसपास में ट्रांसफर करने की है। तीसरा है हम लोग को जो 22 दिन पे सीएल क्रेडिट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को अगर 22 दिन छूटता है उसके बाद ही क्रेडिट होता है, उससे पहले अगर मांगा जाता है तो पैसा पे करने की बात आती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग को मानदेय बहुत कम है कि जिसमें सर्वाइव हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। सीएल जो है वो अनुशंसा जो चौधरी कमेटी लागू की जाए। क्या लगता है सरकार आपकी बात मान कर पूर्ण करेगी? जी, जी। अगर नहीं सुनती तो क्या होगा? आगे आपकी रणनीति क्या होगी, क्या करिएगा? जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में, इससे पहले बार मार्च में भी बैठे थे, 5 दिन बैठे थे, जिसमें कि हम लोग को आश्वासन दिया गया था, अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग फिर 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल
कहाँ से आइए? जी लखीसराय से पुष्पा कुमारी है।